अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें हम लोग शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, एलिप्स हो गया, पॉलीगॉन, स्टार। तो आइए सीखते हैं। अच्छा, मैक्सिमम टूल्स के साथ छोटे से एरोज़ हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर बाकी फर्दर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। जैसे मैंने इस रेक्टेंगुलर पे राइट क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसमें फ़र्दर ऑप्शंस कौन से हैं। रेक्टेंगुलर टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है। तो मैं फ़र्स्ट सेलेक्ट करती हूँ रेक्टेंगुलर टूल। आपने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप क्लिक करके माउस से ड्रैग करेंगे तो आपकी शेप बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस तरह की शेप डिज़ाइन करनी है, आप वैसे इसको कर सकते हैं। तो मुझे ये इस तरह चाहिए। ओके, जैसे मैं माउस का क्लिक छोड़ूंगी ये साथ ही मेरी शेप एक बन जाएगी। अब मैं इसके अंदर फर्दर दूसरी भी शेप बना सकती हूँ, ठीक है। व्हाट्सोएवर आपको जो भी साइज़ रखना है, जैसे भी उसको शेप देनी है, आप उस तरह इसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप कंट्रोल Z करेंगे ये एक चीज़ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अंडू करने का मतलब है कि आप डिलीट कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल Z करके। अब मैं चाहती हूँ मेरा जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वो बिल्कुल एक ही साइज़ का बने, मतलब स्क्वायर टाइप बने जिसकी ऑल साइज़ जो है वो इक्वल होती हैं। तो सेम साइज़ का करने के लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी ये देखें, ये एक ही साइज़ का जो है रेक्टेंगुलर मेरा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक तो वो तरीका है कि हम माउस से क्लिक करके ड्रैग करें, ठीक है, हमारी शेप बन जाएगी। दूसरी हमारा ये तरीका है कि हमने जैसे ही क्लिक करेंगे माउस से तो आपके पास रेक्टेंगुलर का एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें विड्थ और हाइट आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने खुद ही से सिलेक्ट की हुई है, तो मैं इसको ओके करती हूँ, आप देखिएगा बन जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं। अच्छा, तो अब मैं एक रेक्टेंगुलर बनाती हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ताकि मेरी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हो जाए और शेप बहुत एक्यूरेट बने। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, सॉरी थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, दिस वन, ओके। अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो ये जो आइकन है सिलेक्शन का, बेसिकली दिस वन, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो मेरी ये जो शेप है वो मेरी सिलेक्ट हो गई है। अभी देखिए इंटरसेक्ट का मुझे बिल्कुल ऑप्शन दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें स्मार्ट गाइड्स जो है वो ओपन है। आपने व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद ये स्मार्ट गाइड्स है, इसको लाजमी चेक कर लेना ताकि आपको पता चले आपका सेंटर पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ओके, अच्छा, तो मेरी जो शेप है वो सिलेक्ट हो गई है। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं माउस से इसको क्लिक करके कहीं भी ड्रैग करके रख सकती हूँ, यहाँ पे भी, बाहर भी, अंदर इंटरफेस में भी। अब हमारी शेप जो है वो सिलेक्ट है, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से रिसाइज अगेन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पाथ को देखें तो यहाँ पे ये जो आइकन है, ठीक है, इसको हम पकड़ के आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। शेप को रिसाइज भी कर सकते हैं बेसिकली। तो ज़ाहिर है शेप जो मेरी उल्टी पुल्टी सी हो रही है, तो फिर मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी देन आप देखें, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में सारी साइड्स इक्वल है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो शेप रिसाइज हो रही है। और इसके साथ साथ रोटेशन का ये बेसिकली आइकन होता है, इससे हम अपनी शेप को रोटेट कर सकते हैं जो भी आप डिग्री चाहते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगुलर वाली बात होगी। अब मैं बाकी शेप्स आपको बना के दिखाती हूँ कि वो कैसी ड्रॉ होती हैं। अब हम वन बाय वन बाकी शेप्स को देखेंगे। जैसे ही मैं रेक्टेंगुलर पे राइट क्लिक करूँगी तो इसके पैनल के बाकी ऑप्शंस जो है वो बेसिकली ओपन हो जाएंगे। तो सेकंड जो हमारे पास शेप आती है वो है एलिप्स टूल। एलिप्स टूल को ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, माउस से क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बनेगी। बेसिकली सर्कल टाइप होती है। आप सर्कल भी बना सकते हो, ओवल भी बना सकते हो, जैसे चाहो मतलब शेप आप क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी तो मेरी जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल में बनने लग जाएगी। आप इससे डिफरेंट चीज़ें बना सकती हैं, जैसे एग, कोई फ्रूट बना सकते हैं, ऑरेंज, मैंगो। जैसे आप इसको रिसाइज करना चाहें आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई सर्कल बनाना चाहते हैं जिसकी सारी साइड्स जो हैं बेसिकली इक्वल हों तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सर्कल है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनने लग जाएगा, सेम विड्थ और हाइट वाला। और आप जो चाहें इससे, जैसे सूरज है और चांद है, आप वो शेप करना चाहें तो वो बहुत अच्छा इसमें बन जाता है।
और जैसे ही आप माउस का क्लिक छोड़ेंगे साथ ही आपकी शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। अब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये सिलेक्शन टूल बार है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी शेप जो है ये बिल्कुल रेडी होगी। आपने इसको उठाना है और यहाँ पे ले जाना है। फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर, सेकंड हमारा एलिप्स। शेप बनाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं जो कि मैं रेक्टेंगुलर में बता चुकी हूँ। एक तो माउस से क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं और शेप बना लेते हैं, ठीक है। और सेकेंडली आप जैसे ही क्लिक करके छोड़ते हैं ना तो साथ ही पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा एलिप्स का, जिसमें आप विड्थ और हाइट अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। इसमें ये फर्स्ट वाले की कॉपी है तो मैं ओके करती हूँ, तो आप देखेंगे वो दो हमारा साइज़ जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास थर्ड है पॉलीगॉन टूल। जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा और पॉलीगॉन टूल मैं सेलेक्ट कर लूँगी। तो जैसे मैं माउस से क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप जो है वो बनने लग जाएगी। और अगर मैं चाहूँ कि ये मेरी जो शेप्स हैं वो बेसिकली इक्वल साइज़ और विड्थ की हो जाएँ तो मुझे शिफ्ट प्रेस करना है। तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी देन आप देखें बिल्कुल इक्वल विड्थ और हाइट है इसकी, ठीक है, क्योंकि मैंने शिफ्ट को भी प्रेस किया हुआ है, दैट्स वाई। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूं तो आप देखें अपने मर्ज़ी से शेप जो है वो रिसाइज हो रही है, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है, ठीक है, पॉलीगॉन का। सेकंड मेथड ये है कि जैसे ही मैं क्लिक करके छोड़ूंगी साथ ही पॉलीगॉन का पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें रेडियस और साइड्स जो है वो हम अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से साइड्स ऑब्वियसली लिख के हम जो चाहें शेप बना सकती हैं। थोड़ा सा मैं इसको साइज़ में बड़ा कर रही हूँ ताकि अगर मैं शिफ्ट दबा दूँ तो ये इक्वली ग्रो करेगा, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन टूल के साथ, और ड्रैग करके मैं इधर अपनी एक शेप रख देती हूँ, ठीक है, ओके। अब हमारे पास फोर्थ वाली शेप स्टार टूल है। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये पैनल ओपन होगा। स्टार टूल को क्लिक करूँगी, क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो इस तरह का स्टार बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं माउस से रोटेट कर रही हूँ, घुमा रही हूँ तो ये रिसाइज होता चला जा रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में ग्रो करे तो मुझे शिफ्ट प्रेस करना है। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी देन आप देखें कि बिल्कुल मतलब इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम है। एक तो ये ट्रिक है, ठीक है, शेप का। और सेकंड मेथड के आप जैसे ही क्लिक करके छोड़ेंगे साथ ही स्टार का पैनल ओपन हो जाएगा। रेडियस 1, रेडियस 2 और पॉइंट्स आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, मैं 7 कर देती हूँ, 2 एक्स्ट्रा करती हूँ, देन मैं ओके करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट्स का स्टार हमारे पास आ जाएगा, मतलब जिसके 7 कॉर्नर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल के साथ और उठा के इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग किया माउस से। तो हमारे पास ये इस तरह के कुछ शेप्स होंगे। अब मैं आपको इन शेप्स को यूज़ करना सिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से रेक्टेंगुलर को माउस से क्लिक करके मैं अंदर की तरफ ड्रैग करती हूँ। अब आप देखें इस रेक्टेंगुलर को, ये जो इसके पॉइंट्स है जिसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है, हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बड़ा छोटा, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ तो बिल्कुल सीक्वेंस में ऑल साइड इक्वल हमारी जो शेप है वो रिसाइज़ होती चली जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो उसका आइकन कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपको ये आइकन नज़र आए और आप रोटेट करना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करके जैसे ही आप घुमाएंगे माउस को, ठीक है, ये साथ साथ रोटेट होने लग जाएगा, ठीक है। आप जैसे कौन सी डिग्री पे रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। अच्छा जी, होपफुली आपको ये सारी शेप्स बनाना समझ आ गया होगा कि हम कैसे शेप को बना सकते हैं, इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं और ऑल साइज़ इक्वल कैसे कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके।
तो अब मैं आपको कलर्स करना सिखाती हूँ कि हम कैसे किसी भी शेप के ऊपर कलर कर सकते हैं। कि व्यूवर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ एनीथिंग इज स्टिल unclear, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the